अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मुबश्शिर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वाक़या पेश आया बिहाड़ी के इलाका थाना झाल सियाल के एरिया में कि एक पेट्रोल पंप के मुलाजिम पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जाता है और उसका नोटिस फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान लेते हैं। जो पुलिस ऑफिशल्स हैं जो तशद्दुद में इन्वॉल्व है उनको मुअत्तल कर दिया जाता है और एसपी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। ये बड़ा अहसन इक़दाम है, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा स्टेप है। लेकिन हम अगर पुलिस के ओवरऑल रवैये की बात करें तो आम तौर पर ये देखा गया है कि राह चलते या साइलिन से मिसबिहेव करना पुलिस का आम वतीरा है। लेकिन कम्युनिटी पॉलिसिंग के ज़रिए इसमें बतदरीज कमी तो आ रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आम आदमी के ऊपर किसी भी ऑफिशियल का, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी अदारे के ऑफिशियल का तशद्दुद जो है उसकी कानूनी रू में क्या अहमियत है और क्या उनको इजाज़त होती है कि वो किसी को भी थप्पड़ लगा सकें या मिसबिहेव कर सकें, गालम गलोच दे सकें, या कानून इनको इन बातों से मना करता है। इसके साथ साथ मैं ये भी आज कोशिश करूँगा, मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ कानूनदान मौजूद हैं, इनका भी मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। कोशिश करेंगे कि ये भी जान सकें कि आम लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं तो उस तशद्दुद के, आपस में लड़ाई झगड़े के कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से वो कानून जो है उसको अपनी नज़र से देखता है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के सीनियर मेंबर जनाब पीर आसम रजब चिश्ती साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं दी पैनल के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि क्या किसी भी पुलिस ऑफिशियल को ये इजाज़त होती है कि वो पब्लिक को राह चलते या ऐसे ही पब्लिक पॉइंट पे या इवन के पुलिस स्टेशन में भी तशद्दुद कर सकते हैं? देखें, हमारे आईन पाकिस्तान में एवरी सिटीज़न इज़ प्रोटेक्टेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पुलिस का किसी पर तशद्दुद करना या किसी आम आदमी का तशद्दुद करना वो भी बार्ड है, क्योंकि ये आम आदमी की को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जहाँ तक पुलिस ऑफिशियल के तशद्दुद का ताल्लुक़ है, रिसेंटली एक अकरेंस हुआ है जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। उसमें पुलिस ऑफिशियल ने उस मुतासरा शख्स को he was subjected to torture by the police official। इसमें डीपीओ साहब ने इंक्वायरी भी इनिशिएट की है। इंक्वायरी भी होती है, लेकिन इंक्वायरी अफसरान भी पुलिस ऑफिशियल ही होते हैं और उन पे आम तौर पर यही एक स्टिग्मा कहूँगा या इल्ज़ाम कहूँगा, एक्यूजेशन कहूँगा कि वो अपने पुलिस ऑफिशियल की स्किन सेव करते हैं। जो जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं या इंक्वायरी अफसरान होते हैं वो आम तौर पर छोटी मोटी सज़ाएँ, छोटी मोटी पेनल्टीज़ उनको दे देते हैं, लेकिन ऐसे मामले तशद्दुद के वाक़यात पर कोई मेजर उनको सज़ा नहीं होती। ये एक हमारी रूटीन रही है। इसमें जो बंदा ही वॉज इंजर्ड बाय द हैंड्स ऑफ द पुलिस ऑफिशियल, उसमें उसका मेडिकल भी होगा, उस पर कितनी इंजरीज़ हैं वो एक सीट ऑफ इंजरीज़ को देखेंगे। वो एग्ज़ामिनर जो होगा, डॉक्टर मेडिकल करने वाला, उसने बताना है कि उस पर कितनी इंजरीज़ हैं। इंजरीज़ ना भी हों तब भी अगर उसको असल्ट भी किया गया है तो ही हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। और पुलिस का ये मामला कि पेट्रोल पंप पे वो कोई उनको ऑथोराइज नहीं है तो उनको इस तरह पब्लिकली उनको मतलब, हाँ, इन्वेस्टिगेशन का मोड होता तो इन्वेस्टिगेशन की अगर वो एक्यूजेशन उस पर होता उसको ले जाते 24 आवर उसको इन्वेस्टिगेशन में उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और लेकिन विदाउट एनी मतलब लीगल जस्टिफिकेशन उसको इस तरह नहीं उसको मतलब उसको टार्चर कर सकते। तो हमारे पुलिस का ये एक वतीरा है। पुलिस ऑफिशियल कर देते हैं जी, कोई मामला कर दिया और पुलिस ऑफिशियल जो हायर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको इंक्वायरी कर दी, इंक्वायरी ना किसी ने जाना होता है, लोग डर जाते हैं
इंक्वायरी ऑफिसर बुला रहा है इंजर्ड को, मुतासरा शख्स को, वो नहीं जा रहा। वो खौफ होता है कि खौफ क्या होता है कि मैं जाऊंगा इस पुलिस के अगेंस्ट, एसएचओ के खिलाफ या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जाऊंगा, वो मुझे किसी ना किसी मुकदमे में फंसा देगा, किसी अपने ताल्लुकात में, ये लोग डर जाते हैं। इसीलिए मैं तो इनकी इंक्वायरीज के किसी फ्रूटफुल रिजल्ट का इंतजार नहीं करता। मुझे नहीं नजर आता कि वो ऐसा होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये एक अपनी नेचर का एक मैं समझता हूँ कि अनोखी बात होगी। वैसे रूटीन में पुलिस ऐसा नहीं। अच्छा, आमतौर पर पीर साहब आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्वेशन आपकी होगी कि पुलिस अफसरान जो है वो आमतौर पर ज़रा अखड़ मिजाज नज़र आते हैं। तो ये वाक़यात भी मैं जिस तरह पहले जिक्र किया कि आमतौर पर होते हैं, और एक आम आदमी इनको ज़्यादा सीरियस इसलिए भी नहीं लेता कि वो किस को जाके कहे। एक सिक्योरिटी अदारा जो है वही उसका एक ऑफिसर उसको परेशान कर रहा है। तो क्या डीपीओ विहाड़ी के नोटिस लेने के बाद इस तरह के वाक़यात में कमी आने का इम्कान है? क्या कोई भी अफसर अब किसी को गाली देने से पहले या थप्पड़ मारने से पहले कम से कम सोचेगा नहीं? और क्या आपको लगता है इस इन्वेस्टिगेशन का कोई हल निकलने वाला है? ये तीन बात। देखिए, इन्वेस्टिगेशन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर पॉजिटिव, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शल अगर हो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की साइड ना ली जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और वाकई ही उस जो मुतासरा शख्स उसके साथ ज्यादती हो, तो उसका मदावा अगर पुलिस करे और उस कल्प्रेट को पेनलाइज करे, उनको सजाएं दे, फिर तो एक मामला है। बाकी सिर्फ नोटिस लेने से माशरे पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि फॉर द डेटरेंस ऑफ क्राइम को रोकने की हद तक लोग कहते हैं नहीं यार, वो डीपीओ साहब ने इस पे नोटिस ले लिया है तो मतलब ये कि जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, वो अब अपने रवैये दुरुस्त कर लेंगे और बाद में फिर वही भेड़ चाल है जो चलती है, जो उनको साथ जो प्रिजम्पशन अटैच्ड है, मैं ये समझता हूँ वो उसी पे वो अमल पैरा हो। सही। तो ये जो आम आदमी की आपस में अगर दो लोग झगड़ पड़ते हैं, तशद्दुद का मामला पेश आ जाता है, तो वो क्या उसके स्टेप्स हैं, थोड़ा सा उसको भी एलैबोरेट कर दें। उसमें हमारे जो इंजरीज के मुताबिक 337 हमारा पूरा हर्ट का सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड में, उसमें डिटरमेंट तो तमाम की तमाम डिटेल से इंजरीज बताई गई। जिस तरह की इंजरीज होगी उसके मुताबिक सेक्शन जो ऑफेंस मेड आउट होता है वो इंजरीज के मुताबिक है। वो डॉक्टर भी देखेंगे जब मेडिकली उसको एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं कि ये इसकी इंजरी कितनी सेंटीमीटर गहरी है, कितनी चौड़ी है, उसी के हिसाब से बोन एक्सपोज हुई है, बोन फ्रैक्चर हुई है, बोन डिसलोकेट हुई है, उसकी कैटेगरीज हैं। उसी के हिसाब से हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने मतलब कानून साजी की हुई है, उसी के मुताबिक जो एज पर रिजल्ट ऑफ दी इंजरी उस पर वो डिक्लेयर करते हैं, तो वो इंजरीज उसके मुताबिक FIR। एक आम जो फिनोमिना है, हमने देखा रिपोर्टिंग के दौरान भी, कि जब लड़ाई झगड़ा होता है और एक तरफ फ्रैक्चर हो जाता है तो दूसरी तरफ वो बराबर करने के लिए हिसाब तो उसको या तो वो दांत तोड़ लेते हैं या वो उंगली की हड्डी तोड़ लेते हैं। क्या बोन फ्रैक्चर कुछ ज्यादा हीनियस क्राइम जो है वो समझा जाता है? बोन फ्रैक्चर में कॉग्निजेंस तो होती है, उसमें हीनियसनेस तो आ जाती है एज कम्पेयर टू कोई हड्डी ना टूटी हो तो बस छोटे मोटे क्या कहते हैं अब्रेजन्स हों। लेकिन फ्रैक्चर में ये होता है कि उसमें हीनियसनेस भी आ जाती है। लेकिन जो काउंटर केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि फैब्रिकेशन रूल आउट नहीं हो सकती, ठीक है, जेन्युइन भी होती है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। अगर फाइट हो गई या सडन फाइट हो गई या दोनों पार्टीज लड़ पड़ी हैं तो वहां पे जेन्युइन अकरेंस होगा। लेकिन अगर एक पार्टी इंजर्ड हो गई है, दूसरी पार्टी फैब्रिकेशन करते हुए वो करते हैं लोग, उस पर भी डॉक्टर साहिबान इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ले दे के वो मामला में, इसमें भी एक डिटेल्ड मामला हैं डॉक्टर्स के, तो वो भी कर जाते हैं, फैब्रिकेट MLC इशू कर देते हैं। गोया उसमें चैलेंजेस भी हो जाते हैं, उसको चैलेंज थ्रू बोर्ड करके रिजल्ट, ये तो एक लंबा सिलसिला होता है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली मतलब तमाम अमूर सरंजाम दें, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कंडक्शन ऑफ MLC हो, एग्जामिनेशन हो, कोई भी काम अगर ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हो, तो ये जो आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेशन, ये जालसाज या जो जितनी भी ये जो जाली
इंजरीज बना के काउंटर केसेस करके सामने कर देते हैं, इनकी रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज एक वाक़या को हमने जो है वो डिस्कस किया, और वकील साहब का ये कहना है कि अगर ये इंक्वायरी किसी नतीजा पर पहुंचती है और अगर जो इंक्वायरी अफसरान हैं वो इस इंक्वायरी को एक मिसाल बनाते हैं मुआशरे के लिए भी और पुलिस ऑफिशल्स के लिए भी, तो ये यकीनन इसका फ़ायदा होगा। और कम्युनिटी पॉलिसिंग जो है, आईजी पंजाब का जो नारा है कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो आवाम और पुलिस के दरमियान हो, उसकी तरफ भी राह हमवार होने का एक चांस है। बहरहाल DPO वैहाड़ी की जानिब से ये जो स्टेप है, ये जो इंक्वायरी स्टैंड करना है, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इसका अख्ताम क्या होता है ये तो इंक्वायरी का रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि हमें किन लीगल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए? कौन से ऐसे कानूनी मामलात हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने माहिर कवानीन के साथ डिस्कस करके उन तमाम मामलात को जो है वो आपके सामने डिटेल से बयान करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने